आज सभी कोई मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं उनके न्यू रिलीज हुए गाने की वजह से। और सनी लियोन के साथ वो गाना है जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं हु इज सनी लियोन? क्या आप उसके पॉर्न स्टार की वजह से उसको आप लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह को और कोई एक्ट्रेस नहीं मिली जिसके साथ वो काम करे? लेकिन आप अगर सही मायने में अगर सही तरीके से एक बार सनी लियोनी की बायोग्राफी सर्च करके देखोगे तो उसके पॉर्न स्टार बनने के अलावा वो कितने अच्छे काम किए और कितने सारे काम किए हैं। और वैसे काम जो कि आप सोचते रह जाते हो। और उसके जितने 3-4 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किया, ना कि अपनी प्रेगनेंसी से बच्चे के, जो कि अनाथालय से बच्चों को अडॉप्ट किया और अच्छा एक परवरिश दे रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो सनी लियोन पॉर्न स्टार है तो इसके वजह से उसको इतना गंदगी और ट्रोल किया जा रहा है। और आप अपने घर में आपकी मानसिकता में कितनी पॉर्न बढ़ी हुई है वो तो आपके सोच से लगता है। तो दोस्तों, ये कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है और ना ही मैं किसी के पक्ष में लेकर बात कर रहा हूं, ना ही किसी के विपक्ष में बात कर रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं अभी जिस वजह से पवन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, सनी लियोनी की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। और खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, भोजपुरी पीपल्स ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। बट यू नो कि मतलब आप लोगों को पता है इन सब चीजों के बारे में कि आप अगर सच में इस चीज को ट्रोल कर रहे हैं तो आप सही से कुछ चीजें जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पवन सिंह के बारे में, और खास करके पवन सिंह के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं आज बताने वाला हूं सनी लियोनी के बारे में। सनी लियोन बहुत सारे एनजीओ चलाती है, बहुत बच्चे उन्होंने अडॉप्ट करके रखा है जो कि अनाथालय के बच्चे हैं और उनको परवरिश देती है। और एक आइटम सॉन्ग गर्ल है जो कि बॉलीवुड मूवीज में भी आइटम सॉन्ग ही करती हैं। खास करके उनको आइटम सॉन्ग्स की वजह से इनको जाना जाता है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। और ये गाना लेके चुनरिया मेरी दिल ले गई, इस गाने में कोई भी ऐसी सीन्स मैंने पर्सनली देखा और मुझे ये गाना पर्सनली कोई खराब नहीं लगा। और इस गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। अदर भोजपुरी जो भी गाने होते हैं उसके गानों से तो बहुत अच्छे हैं। इवन पवन सिंह के भी कुछ गाने होते हैं उससे भी इस गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे। और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, सॉरी फिल्म बोल रहा हूँ, इस गाने की सिनेमेटोग्राफी और जो फिल्म शूट किया गया, इस गाने को शूट किया गया, उसमें कहीं भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आप सिनेमा अगर जानते हो ना तो आपके माइंड का ट्रिगर पॉइंट एक शॉट्स होते हैं जिसमें आपको वो चीजें दिखाई जाती है जिससे आपके अंदर की वो एक उत्तेजना होती है वो बढ़ती है। इस फिल्म को देखने के लिए ज्यादातर अट्रैक्ट क्यों होते हैं यहाँ पे भोजपुरी में, या फिर भोजपुरी के लोग या फिर अदर पीपल्स में, मेन खास करके मेल पर्सन क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनको ऐसी अश्लील अट्रैक्शन से कुछ बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं जिस वजह से हमारा अट्रैक्शन और बढ़ता है, उसको हम और वीडियोस को अच्छे से देखते हैं या फिर उसमें और इन्वॉल्वमेंट होता है और मजे लेते हैं। लेकिन आप इस गाने में आपको वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस कोई भी भोजपुरी वीडियोस देख लो जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस है या फिर गाना है, मतलब उसमें आपको ऐसे ऐसे सीन्स और ऐसे ऐसे शॉट्स दिखेंगे ना जिसमें आपको मतलब आखिर मतलब होता है ना कि गंदगी और अश्लीलता को प्रमोट करने वाले शॉट्स होते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला। और खास करके जो ड्रेसिंग है इसमें ना कि उतना ओवर द टॉप दिखाया गया है कुछ भी आप लेकर, मतलब मैं कुछ शब्द को नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या चीज है। और इसमें पवन सिंह का भी कोई पुराने गाने में कुछ चीजों का उनका जिस तरह का वीडियोस है वो चीजें बताने का क्या जरूरत है। आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस है जो भोजपुरी गाने के ही हैं, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। इसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं है। पवन सिंह एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए एक्टर एंड सिंगर इस गाने में, जो कि मुझे अच्छा लगा। और ये चीज की वजह से इनको ट्रोल किया जा रहा है कि वो सनी लियोनी के वजह गाना बनाया। और खास करके उनके बर्थडे में जो आए सनी लियोनी और अपने हाथों से उन्होंने पवन सिंह को केक खिलाया, उस वजह से किस तरह के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ क्रिएटर हैं, उस चीजों को ट्रोल कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। यार मतलब आप किस मानसिकता में रह रहे हो अभी, मतलब किस तरह की चीजें सोच रहे होगे? मतलब सी द पॉर्न स्टार नहीं, वो पॉर्न स्टार अब नहीं है, वो चीजें छोड़ चुकी है। कब का छोड़ चुकी है? आप जाके गूगल पे सर्च करो और सर्च करो एक बार सनी लियोन के बारे में कि वो अभी क्या करती है और क्या नहीं करती है, तब पता चलेगा कि आप एक इंसान के एक बुराई के वजह से उसको आप पूरी जिंदगी ट्रोल करते हो लेकिन उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। एक बात तो सच है कि आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन आप एक बुरा करोगे तो उस बुरा के वजह से आपको जाना जाएगा, आपके अच्छाई के वजह से नहीं जाना जाएगा। लेकिन सबका एक पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल अपनी इंडिपेंडेंसी होती है, जो कि चीजें चूज करता है, क्या करता है नहीं करता, वो एक अपना पर्सनल मैटर। आपका भी तो पर्सनल मैटर है कि आप कुछ चीजें डिसाइड करते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, तो सबका वो राइट्स है, आपका भी राइट्स है। लेकिन आप इतनी मानसिकता को आप नहीं बढ़ाओ। एक चीजें सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत तरह के एग्जिस्ट होता है, आपको पसंद नहीं आया ठीक है, कुछ चीजें है कि पर्सनल, लेकिन आप इस तरह के
ट्रोल करना से तो बेहतर है कि आप अच्छी चीजें को प्रमोट करो। आप अच्छी चीजें को बिल्कुल नहीं प्रमोट करते हो। खास करके मैं बताऊंगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी के लोग अच्छी भोजपुरी लोकगीत है, फोक है, इन सब चीजों को कोई प्रमोट नहीं करता है। बस क्यों? क्योंकि इनको व्यूज लेके पैसे छापने हैं, क्योंकि व्यूज आएंगे तो पैसे, और व्यूज किन चीजों पे आएंगे? किसी बड़े स्टार को गाली दे दो या किसी बड़े स्टार को ट्रोल करो, उस पे व्यूज आएंगे, इनको पैसे छापने हैं। आप अच्छी चीजों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो? जब आप उस चीजों को, गंदगी वाले चीजों को या फिर अश्लीलता वाले गानों को नहीं देखोगे, नहीं प्रमोट करोगे, वो सब चीजें नहीं चलेगी। आप अगर डिमांड करोगे कि मुझे अपनी भाषा और अपनी भाषा पे जो लोकगीत है उस पे और अच्छे गाने चाहिए, उस पे क्यों नहीं ऑडियंस सपोर्ट करेगी? तो आप पहले, आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए, तब जाके हम किसी को ट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी पर सवाल उठाने से पहले खुद को तो सोचो यार कि तुम क्यों सवाल उठा रहे हो। उस वीडियो की वजह से, जो मैंने वीडियो देखा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव में देखो, इस गाने को लेकर अगर ट्रोल कर रहे हो पवन सिंह को, तो जो कि बिल्कुल गलत है। पुराने कोई भी अगर गाना है पवन सिंह का, चाहे किसी भी एक्टर का या भोजपुरी सिंगर का, तो उसके लिए अगर बोलो तो ठीक है, लेकिन इस गाने में ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से आप पवन सिंह को ट्रोल करो या फिर सनी लियोनी की वजह से करो। अगर किसी वेलकम कर रहे हैं कि हमारी एबिलिटी इतनी हो गई है कि कोई बॉलीवुड स्टार को हम अपनी इंडस्ट्री में लाके काम दे सकते हैं या फिर कर सकते थे, एक अच्छी अचीवमेंट्स है। हाँ, ये सब चीजों को और करके और भी अच्छे एक्टर को प्रमोट करें और अच्छे एक्टर को मौका दे, ये सब चीजें आप कहाँ भूल जाते हो। भोजपुरी में किसी भी, कोई भी एक बात लिख के ले लो कि भोजपुरी में जो सिंगर है वो एक्टर है, जो सिंगर नहीं है वो एक्टर नहीं है, और उनको एक्टिंग में मेन रोल नहीं मिलता है। बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जो कि जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, और उनकी कलाकारी आप देखोगे तो सच में कहोगे हाँ ये एक्टर होते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं सपोर्ट करते हो, क्योंकि वो अच्छे कलाकार की कोई सोलो लीड वाली मूवी आती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, लोग देखने ही नहीं जाते हैं। अवधेश मिश्रा की कुछ फिल्में आई थी जो कि बहुत ही अच्छी फिल्में, बहुत ही इमोशनल फिल्में थी। देव सिंह की एक फिल्म आने वाली थी, वो जो भोजपुरी एक्टर है, उनकी बहुत ही अच्छी एक्टिंग वाइज आपको फिल्म देखेगी कि हाँ भोजपुरी में भी एक्टर्स हैं। तुम लोगों को तो आप सपोर्ट नहीं करोगे, बट आप भोजपुरी में सिर्फ जातिवाद करोगे, और जातिवाद के नाम पे गाने आएंगे, और जातिवाद के नाम पे गाने आएंगे और उन सब गानों को आप प्रमोट करोगे। तो देखो, मेरा पर्सनल अपील यही है कि आप अच्छी चीजों को प्रमोट करो, बुरी चीजों को प्रमोट मत करो। ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं प्रमोट करना और नहीं उस चीजों के बारे में बात करना बंद कर दोगे तो चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। उन सब चीजों पे स्टैंड करो, और ऐसे नहीं करो कि इन सब चीजों पे लोगों को चीजें है और व्यूज बटोरने की। अच्छा है कि आप समाज को सही करें और सोच बदलें, तभी जाके अपना बिहार बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा।